Hi everyone, and today's question is from the exercise 8.1 क्लास 9 की एक्सरसाइज है 8.1 मैथ की। इसमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप इसकी लिंक फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब ये तो हमें पता है गाइस, क्योंकि अगर हम कोई पैरालेलोग्राम लेते हैं, अगर उसके डायगोनल्स बराबर हो जाते हैं, तो अगर डायगोनल्स बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली जो उसकी साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स, वो भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमें गिवन क्या है, अगर हम इसमें लिख दें कि ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया एंड डी ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये चीजें हो जाती है तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो उसके लिए, तो अगर हमें शो करना है कि ये जो हमारा ए बी डी है, ए बी सी डी है, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना होगा जो ये एंगल्स है, ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री एंगल प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल होगा। 90 डिग्री यानी कि इससे अप्रूव हो जाएगा कि जो ये हमारे इसके अपोजिट साइड है वो बराबर हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूफ करते स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी का है, ट्रायंगल ए बी, लेट मी हाईलाइट ट्रायंगल ए, व्हाट इज दिस, तो हाईलाइटर कहाँ है हमारा इसमें। तो ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया हमारा। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेते हैं एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी का है, बी ए डी, ये वाला एंगल ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ले लिया हमने। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम इसे क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, जिससे कि हमारा जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल कंसिडर करे हैं। ठीक है, ये ए बी सी और बी सी डी में, तो बी सी डी और ए बी डी में हमारा ए बी सी में क्या चीज़ें बराबर है वो देखनी है हमें। तो आप देखेंगे कि इसमें दोनों ट्रायंगल में ए बी सी, हाँ ए बी सी और बी बी ए डी में, बी ए डी में ये वाला ट्रायंगल और जस्ट बी ए डी, इसमें आप देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले हमारा इसमें ए बी बराबर है ए बी के, क्यों, क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए बी कॉमन है। आप देखेंगे इस ये वाला जो साइड है ये कॉमन है दोनों दोनों ट्रायंगल्स में। फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है, बी सी बराबर है ए डी के। अब बी सी बराबर ए डी के क्यों है, बी सी बराबर है, बी सी बराबर है ए डी के, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको रीजन भी लिखना होगा क्यों क्यों बराबर होती है, और लास्ट में हम लिख देंगे ए सी बराबर है बी डी के। ये तो हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि हमारा ए सी बराबर है बी डी के, क्योंकि हमें ये तो गिवन था। मैं बोला है ना कि डायगोनल्स बराबर है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये बोला हुआ है इसमें क्वेश्चन में। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, साइड 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 से हमारा प्रूफ हो गया कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा एंड ट्रायंगल ए बी ए डी के। ठीक है, सो अगर जब भी कोई ट्रायंगल जो कभी भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं
वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल्स हो, साइड्स हो, सब बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो बराबर होगा एंगल बी के। तो इसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। सीटी से हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा एंगल ए बराबर है एंगल बी के, यानी कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। ठीक है, तो क्योंकि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और सेम साइड के एंगल्स है, उनका सम कितना होता है हमारा? सम कितना होगा? 180 होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा हमारा? 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। तो इसके लिए हमारा, क्योंकि हमें पता है ए बी बराबर है ए, एंगल ए बराबर है बी के, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए, बी की जगह मैंने ए पुट कर दिया और 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो उनका सम 180 होगा, और उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा ये 2a हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा, और एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90। उसी हिसाब से एंगल बी वो हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, यानी कि मैं इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि एंगल ए और बी हमने प्रूव कर दिया। एंगल और ए और बी प्रूव कर दिया मैंने 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर अगर एंगल ए और बी हमारा 90 डिग्री है, तो उसके हिसाब से हमारा एंगल जो सी और डी होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम निकालेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसी हिसाब से, जैसे हमने इस तरीके से जो हमने निकाला है ये एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी, ऐसे ही एंगल सी और डी निकल जाएगा सेम सिमिलर वे में। क्योंकि अगर हम बात करेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी होगा, उसका सम भी 180 होगा, जिसमें एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी हमें निकल जाएगी ऐसी, यानी कि एंगल डी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 180 माइनस 90। ठीक है, 90, सॉरी 90, 90, तो उससे हिसाब से निकल जाएगी एंगल 90, डी भी 90 निकल जाएगा, और ऐसे ही एंगल जो सी होगा वो भी 90 निकल जाएगा। जिससे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ए बी सी डी होगा वो क्या होगा? और रेक्टेंगल। ठीक है, एंड प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। फाइन, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। होप यू लाइक इट, एंड या, so if you have a doubt you can ask me in comment section because it's a bit। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस करके सीपीसीटी करके हम दो एंगल बराबर कर लेंगे, और यहाँ हमारा एक रीजन देना हुआ किसका, किसका ये 180 कैसे हुआ, इसका आप लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम सेम साइड, सेम साइड। Fine, so that's how you can solve it. Hope you like it. Thanks for watching. Bye bye.